आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जब हमारा देश कम्युनिस्ट हो रहा था, जब आज़ाद हो रहा था, तो कुछ लोग थे जो इंडिया के बाहर में रहते थे, ठीक है, जिन्हें हम एनआरआईज कहते हैं। ठीक है, उनके सिटीजनशिप के बारे में आपका आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 8 उसके सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 8 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एनी पर्सन हु और अदर हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। अगर वो खुद, ठीक है, जो व्यक्ति बाहर रह रहा है वो खुद या उसके माँ पापा या दादा दादी, ठीक है, इनमें से कोई व्यक्ति अगर इंडिया में जन्म लिया हो, ठीक है, पैदा हुआ, एंड हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड द इंडिया, और मान लीजिए कि अमित नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कनाडा में रहता है और ये पैदा भी कनाडा में हुआ था, बट इसके जो पापा थे वो इंडियन थे, वो इंडिया की मिट्टी पे पैदा हुए थे। ठीक है, सो डिफाइन एज वेल डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड as a citizen of India by the diplomatic consular representative of India in the country where he time being residing। ठीक है, अब देखिए अमित कनाडा में रहता है और वो पैदा नहीं हुआ था कनाडा में, ये इंडिया में, ठीक है, उसके पापा पैदा हुए थे, माँ भी पैदा नहीं हुई थी, दादा दादी हो सकते हैं कि पैदा हुए हो। ठीक है, तो करना क्या होगा कि कनाडा में जो भी हमारा इंडियन ऑफिशियल होगा ना, इंडियन ऑफिशियल होंगे जो सिटीजनशिप के एप्लीकेशन को लेते होंगे, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, इसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये बताना होगा कि भले ही हम कनाडा में रहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे क्या सिटीजनशिप मेरे को किधर का चाहिए? इंडिया का। ठीक है, तभी आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप एनआरआईज हैं, आप बाहर रहते हैं, ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये होगा, या तो आप पैदा हुए हो इंडिया में, भले ही आप बाहर रह रहे हो तो भी आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, अनटिल एंड अनलेस क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेकंड क्या है, आपके मम्मी पापा पैदा हुए हो या दादा दादी, कोई भी अगर कहीं से पैदा हुए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो भी ऑफिशियल कनाडा में बैठा हुआ है, किसका? इंडिया का। इंडियन एम्बेसी हो सकता है या कोई भी अदर कोई भी ऑफिस हो सकता है जो इंडिया का सिटीजनशिप के लिए अपॉइंट किया हो, वहाँ पे अगर के आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको इंडियन सिटीजन कहलाए जाएंगे। ठीक है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि पता चल सके कि कितने लोग हमारे इंडिया के बाहर रहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल हैं हमारे इंडिया के। ठीक है ना, और ये भी प्रूव करता है कि जो सिटीजनशिप है ना, ये आपको ऑटोमेटिक नहीं मिल जाएगा। मतलब जस्ट आप इंडिया में पैदा हुए हैं, बाहर रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दे मस्ट रजिस्ट्रेशन एट द इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट। ठीक है, आपको कॉन्सुलेट या तो एम्बेसी में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओके, आई होप कि आपको आर्टिकल 8 अच्छे से समझ में आया हो, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।